जब इंसान की हर उम्मीद टूट जाती है तब केवल एक ही दरवाजा खुलता है, भक्ति का दरवाजा। यही भक्ति हरिश्चंद्र पीतले को साईं बाबा के चरणों तक ले आई, जहां उन्होंने देखा विश्वास किसे कहते हैं और साईं कृपा का क्या अर्थ होता है। आज की इस कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि श्री साईं बाबा ने हरिश्चंद्र पीतले पर किस प्रकार से कृपा की थी। इससे पहले सभी साईं भक्त यदि साईं चरित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले साईं भक्तों तक पहुंच सके। मुंबई का प्रसिद्ध व्यापारी था हरिश्चंद्र पीतले। धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ था उनके पास। बस एक ही कमी थी, उनके पुत्र का स्वास्थ्य। वे बालक मिर्गी के दौरे से तड़पता था। दवा, इलाज, तंत्र मंत्र सब आजमाया पर कुछ काम नहीं आया। घर में अंधकार था और दिल में निराशा थी। एक दिन पीतले ने दास कनु महाराज का कीर्तन सुना। उनके शब्दों में जादू था। जो साईं के चरणों में समर्पित होता है उसे कोई रोग, कोई संकट छू भी नहीं सकता। वहीं से उनके हृदय में पहली बार आशा जगी, चलो शिरडी चलते हैं। सन 1910 में पीतले परिवार फलों की टोकरी और श्रद्धा से भरा मन लेकर शिरडी पहुंचा। वे द्वारकामाई में पहुंचे, जहां श्री साईं बाबा धोनी के पास शांत बैठे थे। पीतले नतमस्तक हुए और बोले, बाबा मेरे पुत्र को बचा लो। बाबा ने बालक की ओर देखा। वे दृष्टि साधारण नहीं थी, वो दया, करुणा और चेतना से भरी हुई थी। अचानक बालक कांपने लगा और उसके मुख से झाग निकलने लगे। शरीर पूरे पसीने से भीग गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देख पीतले की पत्नी रो पड़ी। बाबा मेरे बच्चों को क्या हुआ? ये तो मर ही जाएगा। तब बाबा ने धीरे से कहा, माई डर मत, आधे घंटे में तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। उसे घर ले जा, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। पीतले दंपति बालक को लेकर अपने निवास स्थान पहुँचे। आधे घंटे का पूरे समय भी नहीं हुआ कि बालक ने आंखें खोली और वे मुस्कुराया और बोला, माँ मुझे अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार भाव विमोर हो गया। जिस चमत्कार की उन्होंने कल्पना की थी वे अब उनके सामने था। शाम को वे पुणे द्वारकामाई पहुँचे। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए बोले, क्या अब तुम्हारा संशय दूर हुआ बापू? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उसकी रक्षा श्री हरि अवश्य करते हैं। पीतले की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, बाबा अब मुझे जीवन भर किसी औषधि की नहीं, बस आपकी कृपा की आवश्यकता है। जब पीतले शिरडी से प्रस्थान करने वाले थे तब श्री साईं बाबा ने उन्हें 3 रुपए दिए और बोले, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, अब ये 3 और ले लो। इन्हें पूजा में रखकर नित्य पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पीतले चकित रह गए। पहले 2 रुपए, पर मैं तो पहली बार आया हूँ। बाबा मौन रहे। उनकी आंखों में रेशे और करुणा थी। मुंबई लौटकर उन्होंने ये सारा वरदान अपनी बूढ़ी माता को सुनाया। माता कुछ देर तक तो मौन रही, फिर बोली, बेटा तुम्हारे पिता अक्कलकोट महाराज के परम भक्त थे। एक दिन महाराज ने उनकी पूजा स्वीकार कर 2 रुपए दिए थे और कहा था उसका नित्य पूजन करना। तुम्हारे पिता ने जीवन भर वही किया, पर उनके निधन के बाद वे रुपए कहीं गुम गए। फिर वे रुककर बोली, साईं बाबा वही है, वही शक्ति, वही महाराज। उन्होंने तुम्हें याद दिलाया है कि भक्ति का बंधन कभी टूटता नहीं। बाबा ने तुम्हारे हृदय में विश्वास का बीज फिर से बो दिया है। अब तुम नित्य इन रुपयों की पूजा करना। पीतले मौन खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वो आंसू दुख के नहीं, अनुभूति के थे। भक्ति कोई लेन देन नहीं है, वे एक वचन, विश्वास का, धैर्य का और समर्पण का है। जो इस वचन को निभाता है उसे साईं का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। साईं केवल चमत्कार नहीं करते, वे हमें सिखाते हैं विश्वास ही सच्चा उपचार है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, साईं सब देख रहे हैं। ओम साईं राम।